वेलकम टू द जीकेबी। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे से। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो कि ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी है क्या, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये हमारे किस काम आ सकता है और किस तरह से इसका उपयोग करके हम और अपने काम को प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चैट जीपीटी एक एआई टूल है और ये एक न्यूरल लैंग्वेज पर बेस्ड है, मतलब नेचुरल लैंग्वेज पे बेस्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ह्यूमन के साथ इजीली इंटरेक्शन कर सकता है, मतलब हमारे साथ साझा कर सकता है, हमारी बातों को समझ सकता है, सोच कर रिस्पॉन्स दे सकता है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो कि बहुत ही पावरफुल है और इसका यूज करके हम अपने कार्यों को और भी आसान कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं और किन किन कामों में इसका उपयोग लिया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल जैसे कि आपका असिस्टेंट होता है, गूगल असिस्टेंट या फिर कोई भी असिस्टेंट आपके पास हो, उसके तरह ही चैट जीपीटी काम करता है। बस यहाँ पर आपको अभी बोलने का फीचर नहीं आया है, बट यहाँ पर आप टेक्स्ट करके अपनी बातों को बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये आपको सोल्यूशन आंसर्स दे सकता है। तो अब आते हैं चैट जीपीटी के यूजेस क्या हैं। तो चैट जीपीटी आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर हो गया है और इसका यूज बहुत सारी जगहों में किया जा रहा है। तो पहला जो आता है चैटबॉट। आप बहुत सारे वेबसाइट में गए होंगे तो वहाँ पे आपको चैटबॉट करके ऑप्शन होता है जिसमें आप कस्टमर सर्विस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप उससे अपनी क्वेरी पूछते हैं तो कुछ वेबसाइट आजकल ऐसे भी आ गए हैं जहाँ पे चैटबॉट पे चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, क्योंकि बेटर कन्वर्सेशन दे सके और आपकी क्वेरी का सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल सके। सेकंड आता है असिस्टेंट। तो चैट जीपीटी का यूज हम एज अ पर्सनल असिस्टेंट भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार बाकी जो पर्सनल असिस्टेंट है गूगल, सीरी, तो उन्हीं की तरह आप इसमें रिमाइंडर, नोट्स बनाना और उनके जितने भी फीचर्स हैं उनका यूज आप चैट जीपीटी के साथ भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है क्वेश्चन एंड आंसरिंग। तो आप चैट जीपीटी के साथ अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जैसे कि प्रोग्राम लिख के देना या फिर किसी भी चीज़ के क्वेश्चन आंसरिंग जो नॉर्मल आप गूगल के साथ करते हैं वो आप चैट जीपीटी के साथ भी कर सकते हैं। वो आपको एक परफेक्टली आंसर लिख के देगा। जैसे कि गूगल में क्या होता है, आप अगर किसी भी चीज़ को ढूंढने चाहें वो बहुत सारे वेबसाइट दिखा देते हैं, लेकिन चैट जीपीटी सबसे अच्छा फंक्शन है, वो आपको क्वेश्चन लिखते ही उसके रिलेटिव आंसर देता है। आपको 1000 वेबसाइट नहीं रहती जिसमें आपको ढूंढना पड़े कि कौन सा सही है कौन सा गलत। वो एक आपको परफेक्टली आंसर दे देगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस या फिर जो उनके डेटाबेस में सही से है। चौथा आता है प्रोग्रामर। तो इसमें अगर आप प्रोग्रामर हो, आप कोड लिखते हो, तो अगर आपको प्रोग्राम में कोई इशू आता है, कोई बग आता है, तो आप अपने प्रोग्राम को इसमें चैट सेक्शन में अगर पेस्ट करते हैं और फाइंड अ बग बोलते हैं तो ये आपको बग फाइंड करके देगा, प्लस आपको नया प्रोग्राम बना के देंगे जिसमें कोई एरर नहीं हो सकता। और अगर आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना भी है तो आप इसको क्वेश्चन दे सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इफ इज कुछ भी, जो भी आपको देने का मन हो तो वो प्रोग्राम ये लिख कर दे सकता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। पांचवा पॉइंट आता है कंटेंट क्रिएटर। तो बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का यूज कंटेंट क्रिएशन के लिए करते हैं, जैसे कि ब्लॉग राइटिंग हो गया, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया। यूट्यूब पे जैसे वीडियो बनते हैं तो इसके भी स्क्रिप्ट लिखने पड़ते, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉग राइटिंग, आपको ब्लॉग लिखना है, आपको मन करता है तो आप अपनी टूटी फूटी भाषाओं में लिख दीजिए और चैट जीपीटी को बोलिए कि राइट अ ब्लॉग अकॉर्डिंग टू दिस फॉलोइंग, जो भी आपने दिया होगा उसके लिए वो बना के दे देगा। छठवा आता है ईमेल राइटिंग। तो आपको पता ही होगा कि ईमेल लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हमको ज़रूरत होता है किसी को मेल भेजना, किसी कंपनी को या फिर किसी फ्रेंड को। तो जिस प्रकार आवेदन पत्र लिखते हैं तो उसके लिखने का स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार ईमेल लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है। प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखते हैं, तो आपको अगर ईमेल लिखना है तो चैट जीपीटी का यूज़ करके आप ईमेल भी लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से एक बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको झिलवाना नहीं आता ईमेल में किस तरह से लिखते हैं तो आप बस बताइए कि किस चीज़ के रिलेटेड आप ईमेल लिखना चाहते हैं, चैट जीपीटी आपको ईमेल लिख के देगा और आप उसको कॉपी करके अपने ईमेल में पेस्ट करके जिसको भी भेजना है उसका ईमेल डालिए और उसको सेंड कर दीजिए। अब आते हैं प्रो एंड कॉन्स में। तो चैट जीपीटी के प्रो क्या है, तो पहला आता है इजी टू यूज। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, जैसे कि आप नॉर्मल गूगल में सर्च करते हैं या फिर व्हाट्सएप में चैट करते हैं, उसी तरह से इसका भी चैट सेक्शन है जहाँ पे आपको अपना प्रॉब्लम लिखना है या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो लिखना है और उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर देगा। सेकंड पॉइंट आता है एक्यूरेट आंसरिंग। तो जिस प्रकार गूगल में आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिलते हैं, आप उसमें से अपने लिए जो भी आपको अच्छा लगे वो ढूंढ कर निकाल सकते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक्यूरेटली आंसर देता है। आपको कोई भी
भी क्वेश्चन रहता है तो उसका ये आंसर लिख के देगा। यहाँ पे हज़ारों वेबसाइट नहीं आएंगे, हज़ारों वो जिसमें खोल के जाओ और वही चीज़ रहे, तो वैसा नहीं है। आपको एक्यूरेट एक लिख कर वो आंसर देगा। आप जैसा चाहोगे 500 वर्ड में, 1000 वर्ड्स में, जैसा भी आप क्वेश्चन में लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर दे देगा। तीसरा आता है टाइम सेवर। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको बहुत सारे वेबसाइट में जा जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट आंसर दे देता है। और आपको कंटेंट क्रिएट करना है, तो आपको ब्लॉग लिखवाना है या फिर स्क्रिप्ट लिखवाना है, तो आपको बता देना है कि इसके अकॉर्डिंगली ब्लॉग बना दो या फिर स्क्रिप्ट बना दो, तो वो बना कर दे देता है। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये टाइम सेव करता है हमारा। अगर कॉन्स की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी कॉन्स ये है कि ये एक लिमिटेड डेटा पे काम करता है। इसका जो डेटा बेस है 2021 के ही बेस्ड है और उसके अकॉर्डिंगली ही ये डेटा जनरेट करता है और आउटपुट देता है। अब आता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में जाइए और OpenAI ओपन करके वहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद फिर ChatGPT सर्च करके वहाँ पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, वेरीफाई होगा, उसके बाद आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है, इंस्ट्रक्शन जानना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या और इससे आप कर सकते हैं काम, वो सभी चीज़ जानना है, तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे ब्लॉग है, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिए गए हैं कि किस प्रकार आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट में सब कुछ दिया हुआ है, जाकर नीचे पढ़िए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।